बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेफ़ अशर और आप देख रहे हैं अशर फूड कुज़ीन। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए बड़ी मज़ेदार रेसिपी लेके आया हूं, बेसन वाले नान की रेसिपी। बेसन वाले नान बच्चे बड़े सबको पसंद होती है और ये सब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बेसन वाले नान बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू ले लेने हैं। 1 किलो ये आलू लिए हैं और इसकी मैंने इस तरह से लंबाई में कटिंग कर ली है। कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आलू की कटिंग करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद इसके अंदर हमने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, उसको भी स्लाइस कटिंग कर लेनी है इसकी और इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज को शामिल करने के बाद इसके अंदर हमने फ्रेश हरा धनिया शामिल करना है। ये 2 गठियाँ मैंने ली थी, 2 गठियों को मैंने इस तरह से चॉप कटिंग कर ली है और इसके अंदर शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर पालक भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पालक शामिल नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने धनिए की क्वांटिटी को बढ़ा दिया है। तो धनिया इसके अंदर शामिल करने के बाद इसके अंदर हमने हरी मिर्चें शामिल करनी है। 8 से 10 हरी मिर्चें ले लें, उसको बारीक बारीक काट लें। काटने के बाद इस मटेरियल के अंदर शामिल कर दें। हरी मिर्चों के बाद इसके अंदर हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं। मसालों के अंदर 1 चम्मच नमक का लेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे और 1 चम्मच हमने भर के लेना है कुटा हुआ धनिया, और 1 चुटकी हम इसके अंदर फूड कलर का शामिल करेंगे। फूड कलर डालने से इसमें एक कमर्शियली लुक आती है। जिस तरह हम बाज़ार से बेसन वाला नान ख़रीदते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है, वो इसी फूड कलर की वजह से होता है। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये सारे जो हमने पाउडर वाले मसाले इसमें शामिल किए हैं ये खूब अच्छी तरह से इस मटेरियल के अंदर मिक्स हो जाएं। इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसको मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर बेसन शामिल करना है। 1 किलो बेसन लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। तो आपने इसको छानना ज़रूर है। बेसन को छानने से इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो भी निकल जाती हैं और एक ये ठीक तरह से पाउडर के फॉर्म में आ जाता है छानने से। तो इस सारे मटेरियल के अंदर हमने इसको शामिल कर देना है, इस बेसन को शामिल करने के बाद इसको भी हमने खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पानी हम बाद में डालेंगे। पानी डालने से पहले हमने इसको मिक्स करना है ताकि जितने हमने इसके अंदर स्पाइसेस शामिल किए हैं वो सारे इसमें अच्छी तरह से शामिल हो जाएं। पानी हम बाद में शामिल करेंगे। बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है। पंजाब साइड पे तो ख़ुसूसी इसको बड़े शौक़ से खाया जाता है, बच्चे बड़े सबको पसंद है। तो अब इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है। तकरीबन आधा लीटर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसको हम हाथों की मदद से मिक्स करेंगे और इसका हमने एक बैटर तैयार करना है। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, ज़्यादा पानी एकदम से आप शामिल ना करें। पानी अगर इसमें ज़्यादा चला जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो ये नान पर ठीक तरह से लगता नहीं है। इसलिए आप पानी को थोड़ा थोड़ा सा करके शामिल करें और इसको हाथों की मदद से गूंथते जाएं और इसका हमने बैटर तैयार कर लेना है। ज़्यादा पतला हमने बैटर नहीं रखना, बैटर को हमने थोड़ा सा ज़रा हार्ड रखना है ताकि वो नान के ऊपर ठीक तरह से चिपक जाए। 1 अंडा इसके अंदर हम शामिल करेंगे। अंडा शामिल करने से इसके अंदर एक क्रिस्पीपन आता है और बहुत ही अच्छा ये टेस्ट को मज़ीद बढ़ाता भी है अंडा। तो 1 अंडा शामिल करके इसको हमने अच्छी तरह से इस सारे मटेरियल के अंदर मिक्स कर लेना है। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अब इसको हमने तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दे देना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद इसके अंदर हमने नान शामिल करना है। 1 नान लेंगे और इसके ऊपर हम इस सारे बेसन वाले मटेरियल को कोट करेंगे। नान आप कोशिश कीजिएगा जब बाज़ार से लें तो उसको कहें कि मुझे खुश्क नान दे, पानी वगैरह उस पर ना लगाओ। तो खुश्क नान बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है पानी वाले नान की निस्बत। जिस पर पानी लगा होता है और उसकी निस्बत ये खुश्क नान ज़्यादा
अच्छे तरीके से बनता है। तो इस तरह से हमने पहले बैक साइड पे इसको लेप कर देना है बेसन से। बैक साइड के बाद इसको फिर हमने फ्रंट से अच्छी तरह से लेप करना है, और जो इसके अंदर हमने आलू वगैरह शामिल किए थे वो इसके ऊपर लगा देंगे, और इसको खूब अच्छी तरह से लेप करने के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो मटेरियल आपने इतना ही गाढ़ा रखना है ताकि ये नान के ऊपर अच्छे से लगे। अगर पतला मटेरियल होगा आपका तो ये नान से उतरेगा, नान पर ठीक तरह से लगेगा नहीं। तो अब इसको हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हाई भी नहीं रखना और ज़्यादा लो भी नहीं रखना, एक मीडियम सा टेम्परेचर रखना है। उसके अंदर हम इसको नान को डाल देंगे ऑयल के अंदर, और इसको हमने दरमियानी आंच पर 5 मिनट एक साइड से पकाना है और 5 मिनट हम दूसरी साइड से। और इसके ऊपर से हमने इस तरह से ऑयल को डालते जाना है ताकि हमारी जो ऊपर वाली साइड है उस पर भी कोटिंग अच्छे से सेट हो जाए। जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ऊपर वाली जो कोटिंग है ये उतरेगी नहीं। तो इस तरह से आप ऑयल को, गरम ऑयल को ऊपर से डालते जाएं, इससे कोटिंग जो है वो सेट हो जाएगी। तो 5 मिनट के बाद इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। तो एक साइड हमारी पक चुकी है, अब हमने दूसरी साइड को 5 मिनट पकाना है। तो 10 मिनट में ये नान बनकर तैयार हो जाता है। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो शानदार सा हमारा बेसन वाला नान बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार ये नान बनकर तैयार होते हैं। अच्छा, जब हम बाज़ार से नान ख़रीदते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं। तो आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ कि एक तो जब आपने इस तरह कढ़ाई से इसको निकालना है तो 2 मिनट पहले आपने इसकी जो फ्लेम है ना उसको आपने हाई कर देना है। तो हाई फ्लेम पे इसको 2 मिनट पकाने के बाद फिर निकालेंगे। हाई फ्लेम पर जब आप इसको पकाएंगे तो जितना ऑयल इसने एब्ज़ॉर्व किया होता है ये इसको निकाल देता है बाहर। तो इसी तरीके से एक जो हमने अंडा डाला था उस अंडा डालने की वजह से भी ये ज़्यादा ऑयल को एब्ज़ॉर्व नहीं करेगा। तो बिल्कुल ये खुश्क नान है अंदर से, तो इसने बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल को जज़्ब नहीं किया। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगा अभी कि बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो ज़बरदस्त से हमारे नान बनकर तैयार हो चुके हैं। तो एक नान मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट भी हैं और ऑयली भी बिल्कुल नहीं है। तो ज़बरदस्त से बेसन वाले नान बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इसकी अंदर से भी कंडीशन चेक कर लें, इसने बिल्कुल भी ऑयल को जज़्ब नहीं किया। तो इसी तरह आप बनाइएगा जिस तरह मैंने आपको ये रेसिपी दी है, तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। तो मुझे दें इजाज़त, एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।